हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज बहुत ही खूबसूरत, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल एक लीला लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूं। आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे सुनेंगे तो। हालांकि आज बाबा साईनाथ की लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दी है वो है हमारे ही साई परिवार की एक बहन जिनका नाम है प्रेमा वर्मा। चलिए सबसे पहले उनसे परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन, इनका नाम है प्रेमा वर्मा और ये रहते हैं गाजियाबाद में, यानी दिल्ली के बाजू में जो गाजियाबाद है वो तो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर पड़ जाता है, लेकिन है यूपी का, बट दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं। उसी गाजियाबाद में वो रहते हैं और प्रोफेशनली वो एक स्कूल टीचर है। और ये जो उनके बाजू में देख रहे हैं वो उनके हस्बैंड हैं। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं कि बाबा साईनाथ की लीला हमारे साई परिवार के बहन प्रेमा जी ने किस तरह से मुझे बताया। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले एक एपिसोड में आप लोगों ने सुना था ना कि 2 अक्टूबर 2025 को बाबा साईनाथ का समाधि दिवस था। बाबा साईनाथ का समाधि दिवस एक्चुअली है 15 अक्टूबर 1918। लेकिन हुआ ऐसा ना कि 15 अक्टूबर 1918 के दिन वो दशहरा था। दशहरा के दिन बाबा ने अपना शरीर छोड़े थे और उन्होंने समाधि लिए थे। तो ये तो सबको पता है और इसी हिसाब से एक ऑस्पिशियस डे है दशहरा का दिन। इसी हिसाब से दशहरा का दिन यानी 2 अक्टूबर को ही बाबा का समाधि दिवस मनाया गया। बाकी जिस तरह से उल्लिखित है कि 15 अक्टूबर 1918, तो 15 अक्टूबर के दिन बाबा का समाधि दिवस तो है ही, पर इस दशहरा का जो एक पवित्र दिन के हिसाब से बाबा का समाधि दिवस मनाया गया। और इतने में क्या हुआ कि प्रेमा बहन ने यह सोच कर रखी थी कि बाबा का जो समाधि दिवस है, समाधि दिवस के दिन बाबा को मैं अपने तरफ से ड्रेस पहनाऊंगी, यानी बाबा के नाप जोप का कपड़ा वगैरह बाबा को पहनाएंगे। और इनके घर में 3 स्वरूप है बाबा के, और तीनों स्वरूप के ही उनके मेजरमेंट के हिसाब से वो कपड़ा पहनाने के लिए सोचे थे। और तीनों के लिए कपड़ा लेके आ गए, कपड़ा हाजिर रखे हैं। और ये ठीक समाधि दिवस से एक दिन पहले की बात है कि उन्होंने ये जस्ट सोचे हैं कि हम कल पहनाएंगे। ये तो उनके मन में चल रही है कि भले ही हमारे दुख की बात है, हमारे बाबा समाधि में लीन है, लेकिन बाबा की मौजूदगी आज भी हमारे साथ है और सदियों तक हमारे साथ में रहेंगे। तभी तो हमें बाबा की लीलाएं सुनने को मिलता है और बाबा की कृपा हमें मिलते रहते हैं। तो यही बात है कि बाबा की मौजूदगी हमारे बीच में आज भी है और सदियों तक रहेगा भी और पहले भी था। तो बाबा हमारे बीच में ही मौजूद है, यानी कि अब इस हिसाब से उन्हें बड़ी खुशी है कि ठीक है, दुख के साथ साथ आज खुशियां भी तो मनाना है, क्योंकि हम बाबा के चरणों में जगह पा चुके हैं। इसी हिसाब से तो हुआ ऐसा कि जैसे ही 2 अक्टूबर आया, तो 2 अक्टूबर को ऐसा हुआ कि वो काफी दिनों से कंटिन्यूअसली एक साई संदेश हर सुबह सुना करते हैं। तो वो जो साई संदेश सुना करते हैं, उस साई संदेश में रोज के तरह उस दिन भी बाबा साईनाथ की एक फोटो लगी हुई थी। और बाबा साईनाथ की जो फोटो लगी थी उसमें दिखा कि बाबा साईनाथ एक पर्पल कलर का ड्रेस पहने हुए हैं, जो बाबा के समाधि मंदिर में जो मूर्त लगी हुई है उस मूर्त में। अब ये जो है, ये उस वक्त अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे संभव है। मैंने मन ही मन बाबा से कहा था कि बाबा, मैं तो आपको पर्पल कलर का ड्रेस पहनाऊंगी, लेकिन आप भी शिरडी में आज पर्पल कलर का ही ड्रेस पहनना। और बाबा ने वाकई उस तस्वीर के जरिए इन्हें जाहिर कर दिया कि वाकई बाबा भी पर्पल कलर की ही ड्रेस पहने हुए हैं। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। लेकिन यहां उनका मन नहीं माना। उन्होंने क्या किया कि इस चीज का पूरी तरह से एविडेंस के साथ देखने के लिए उन्होंने शिरडी लाइव चालू किया, यानी यूट्यूब में भी कनेक्टेड है ना शिरडी लाइव टीवी। तो शिरडी लाइव जब उन्होंने चालू किया तो सीधा प्रसारण
उनको दिखने लगा और उन्होंने देखा कि वाकई बाबा को जो ड्रेस पहनाया गया, यानी बाबा ने जो ड्रेस पहने हुए हैं वो पर्पल कलर का ही है। ओम साई राम। है ना अचंभित करने वाली बात। अब यहीं पे खत्म नहीं होती है। उस दिन वो एक्चुअली जो है उत्तराखंड से हैं, अभी तो गाजियाबाद में रहते हैं, उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में उन लोग इस दशहरे के दिन एक स्पेशली कुछ पर्व को मनाते हैं और उस पर्व के हिसाब से आज तो बाबा का समाधि दिवस भी है, तो उनको उसी हिसाब से घर में कुछ बनाना था, जैसे कि खीर पूरी वगैरह बनाते हैं ना, लड्डू बिड्डू, तो इस हिसाब से उनको बनाना था। अब वो रसोई में है, रसोई घर में वो अब सोचने लगे कि बाबा आज पर्पल कलर का ड्रेस पहने हुए हैं। मैंने मन ही मन बाबा से कहा था और मैंने पर्पल कलर का ड्रेस बाबा के तीनों स्वरूप के लिए लेके भी आई हूँ घर पे, बाबा के तीनों स्वरूप में पहनाने के लिए। पर उन्हें अभी तक कुछ ध्यान नहीं था। अचानक से उन्होंने खुद के अंग पे जब देखे तो वो बिल्कुल चौंकित हो गए और ऐसे कि उन्होंने देखा वो जो टी शर्ट पहने हुए थे घर के अंदर, वो टी शर्ट भी पर्पल कलर का ही था। बोले मेरे साथ ओम साई राम। हाउ कैन इट पॉसिबल? आप लोग गेस करना और आप लोग ये बताना कि ये हमारे साई परिवार की बहन प्रेमा जी का कोई भ्रम था या ये हकीकत में साई लीला है। जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना। मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि हाउ कैन इट पॉसिबल। उन्होंने पहले ही सोच के रखे थे और सोच कर उन्होंने पर्पल कलर का ड्रेस उनके घर में बाबा के तीनों स्वरूप में पहनाने के लिए हाजिर करके रखे थे और उन्होंने कहा था कि बाबा हो सके तो आप आज शिरडी में भी पर्पल कलर का ही ड्रेस पहनना। कैसे संभव हो सकता है कि बाबा ने उनकी बात सुन ली है? कुछ लोग जो है, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं नहीं ये सब बनावटी है, क्योंकि एक भक्त ने इस तरह से बाबा से कह दिया और बाबा ने उसी कलर का ड्रेस पहन लिया। हाउ कैन इट पॉसिबल? लेकिन उस भक्त को जरूर पता होता है कि बाबा ने उनकी बात यानी उनके अंतरात्मा की बात सुने हैं या नहीं। अभी तय करना तो आप लोगों के ऊपर है कि जितने लोग देख रहे हो कि बाबा साईनाथ वाकई भक्तों की बातें सुनते हैं या नहीं। ओम साई राम। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताना कि आज का ये एपिसोड में बाबा साईनाथ की लीला आप लोगों को कैसी लगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बड़े खुश हो गए होंगे और हमारे प्रेमा बहन जो है, प्रेमा बहन यही बताई कि इनके साथ में ढेर सारी लीलाएं हो चुकी है, लेकिन आज यानी 2 अक्टूबर की जो लीला है ये बहुत ही खास है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि ठीक है प्रेमा जी, आप एक काम कीजिए, ये एक लीला तो अभी मैं ज़रूर हमारे साई परिवार के सारे भाई बहनों तक पहुंचा देता हूं, उसके बाद और भी जितना हो सके आपकी लीलाओं का वीडियो बनाकर मैं इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पे डालता रहूँगा, ताकि हमारे साई परिवार के सारे सदस्यों तक ये पहुँचे, उन लोग भी देखें और जो साई परिवार से नहीं आए उन लोगों को भी बाबा साईनाथ के बारे में इतनी तो जानकारी मिल जाए कि बाबा साईनाथ किस तरह से बातें सुनते हैं और कैसे लीलाएं करते रहते हैं। एम आई करेक्ट? ओम साई राम। तो दोस्तों अब बस आज के लिए तो इतना ही, और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे साई परिवार की बहन जो प्रेमा बहन है, प्रेमा वर्मा, इनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए, बाबा साईनाथ के प्रति कभी कोई अविश्वास इनके मन में जागृत ना हो, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और प्रेमा बहन के साथ साथ में इनके परिवार के सदस्यों पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों में से किसी का साथ अगर बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई तो अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर सीधा मुझे संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं। मैं आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो या आपके साथ कुछ इस तरह से तकलीफ घटित हो रही है, उसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना का वीडियो भी बनाकर एग्जैक्ट मिस्ट्री पर लेकर आऊँगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और दोस्तों जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। इसलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह ज़रूर रखना जहाँ पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट? और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं,
आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, हो सके तो थैंक्स बटन या ज्वाइन बटन को जरूर दबा देना। और आप लोग जिस तरह से बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे, ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोग इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।